नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नवादा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित तो होकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। मृतकों में एक नालंदा की नूरसराय और दूसरी बिहार शरीफ के मोगल कुआं की रहने वाली। पटना रांची नेशनल हाईवे 31 पर काराखूट घाटी के पास हुआ हादसा। नवादा में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर जानलेवा हमला। अभिभावकों ने ईंट से मारकर किया घायल। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया सिपाही। मुजफ्फरपुर में लव, सेक्स और धोखा का मामला आया सामने। शादी के बाद युवकों ने दिया धोखा, प्रेमिका खा रही ठोकरें। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज। मधेपुरा में पुलिस पर संगीन इल्जाम। झूठे केस में फंसाकर हाजत में युवक पर जुल्म का आरोप। पीड़ित अस्पताल में है भर्ती। गया के महादेवपुर गांव में कुएं में मिला युवक का शव। 30 साल के सुनील यादव के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। समस्तीपुर में होटल में मिला युवक का शव। होटल डिलक्स के कमरा नंबर 508 में फंदे से लटका हुआ मिला शव। सुसाइड का लग रहा मामला। अररिया के जोकीहाट में चाचा ने किया भतीजे का अपहरण। पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल किया बरामद। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में बिहार पुलिस का काला चेहरा आया सामने। दुष्कर्म में पीड़िता का किया सौदा। थानेदार ने बच्ची की लाश को जबरन जलवाया। दबंगों और पुलिस से बातचीत का न्यूज 18 के पास ऑडियो। मोतिहारी में कोर्ट के फैसले से शराब कारोबारियों में हड़कंप। शराब रखने के मामले में कोर्ट ने 2 घरों की नीलामी के दिए आदेश। घर में तहखाने में शराब का किया गया था भंडारण। पटना से सटे मनेर में 2000 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। ट्रक में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में जमीन खोदकर पुलिस ने निकाली देसी शराब की बड़ी खेप। सैकड़ों लीटर शराब को किया गया नष्ट। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में दाहा नदी पुल के पास चीनी व्यवसायी से 5.5 लाख रुपए की लूट। लखीसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत। टेम्पो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। खैरा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर जख्मी। गया के डोभी थाना क्षेत्र से मोस्ट वांटेड कुख्यात राम प्रवेश यादव गिरफ्तार। औरंगाबाद में 62 लाख रुपए की लूट और एएसआई के अपहरण का है आरोपी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के नागाबीघा से हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुंगेर के गंगटा थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। हाईटेक गाड़ी के भीतर बना था तहखाना। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र में शौचालय की टंकी निर्माण के दौरान धसी। मिट्टी मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत। 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव। शेखपुरा में क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी का सख्ती से पालन के लिए एसपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंगेर में 8 साल के बच्चे के गले में सीटी फंसने से मासूम की मौत। बेटिया के शिकारपुर में बाइक चोर गिरोह का सरगना रविंद्र राम गिरफ्तार। कटिहार कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा। 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। मुंगेर के तारापुर में 3 दिनों के भीतर चोरी की 4 बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के बिलदौर में 1 महीने पहले हुए लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में इंजीनियर से बाइक लूटकांड में 3 बदमाश गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में निजी हॉस्पिटल में फायरिंग मामले का खुलासा। बेउर जेल में बंद कुख्यात बिंदु सिंह के बेटे रोशन और उसके 2 साथियों ने की थी फायरिंग। पटना के बोरिंग रोड चौराहा के पास एक व्यवसायी के गले से सोने की चेन छीनकर 2 अपराधी फरार। करीब 7 से 8 लाख की थी चेन। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। सांसद निधि के खाते से 89 लाख फर्जी निकासी। सांसद के खाते से फर्जी निकासी मामले में महाराष्ट्र से एक शख्स गिरफ्तार। सिग्रीवाल ने बैंक अधिकारियों पर लगाए मिलीभगत का आरोप। पटना के सगुना मोड़ में दवा दुकान पर एक व्यक्ति का 2.5 लाख रुपए से भरा झोला लेकर अपराधी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। पटना की बीटा में कार वॉशिंग सेंटर में तैनात गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा।
पाकुड़ में वन विभाग ने 29 ऊंटों की 2 बड़ी खेप को पकड़ा, जिसमें से 7 ऊंटों की हुई मौत। ऊंटों को हरियाणा राजस्थान से पाकुड़ के रास्ते बांग्लादेश ले जाने की थी योजना। खूंटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। खूंटी में पिछले 2 दिनों में सड़क हादसे में 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान। गढ़वा के सैजना मोहल्ले में शिक्षक के घर चोरी, ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत जेवर पर किया हाथ साफ। चेन्नई से नौसेना अधिकारी को अगवा कर पालघर में जिंदा जलाया। झारखंड के रहने वाले थे सूरज कुमार दुबे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के पालघर में पलामू के नौसेना जवान सूरज को जलाकर मारने के मामले में बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पालघर में हुई थी संतों की भी हत्या। पलामू के नेवी अफसर सूरज के पिता ने बेटे के अपहरण और फिर हत्या के मामले में पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, प्राथमिकी दर्ज कराने पर पलामू और चेन्नई की पुलिस ने दिखाई असहयोग। नेवी के एक कर्मचारी पर पैसे के लेन देन में हत्या का आरोप। रांची के बरियातू में नौकरानी की आत्महत्या मामले की जांच शुरू। आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से कर रही जांच पुलिस। गढ़वा के केतार मोड़ के पास खेत में मिला नील गाय का शव। धनबाद के कतरास में हथियार लहराते कांग्रेस नेता जावेद रजा का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट में एक युवक घायल। पाकुड़ में चलाया गया सघन जांच अभियान। अवैध तस्करी को लेकर चलाया गया जांच अभियान। खूंटी में अड़की के डीसीपीडी गांव में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेत कर हत्या। धनबाद के जोरा पोखर इलाके में एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। दुमका में जामा के तपसी गांव से वन विभाग ने अवैध लकड़ी मिल को किया सील। मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो जाएगा विस्तार। 19 फरवरी से शुरू हो रहा सत्र। केंद्र के आम बजट को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्पित। किशनगंज में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। डीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसान आंदोलन के बहाने राजनीति में टिके रहने की नाकाम कोशिश कर रहे विरोधी। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पोस्ट बजट सेमिनार में सांसद सुशील मोदी ने दी बजट की बारीकियों की जानकारी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने आम बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का योजनाबद्ध दस्तावेज। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया खगौल नगर परिषद के नए भवन का उद्घाटन। पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने ली अपनी पहली निजी गाड़ी। विधायक की मांग पर विधानसभा के सामने हुई गाड़ी की डिलीवरी। सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार पर की गई चर्चा। बीजेपी नेता जवाहर महाली कांग्रेस में शामिल। रांची बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पटना में रोटरी क्लब की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान। सड़कों पर बाइक और कार रैली का आयोजन। वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियां दूर करना का मकसद। शिवहर में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन। डीएम ने खुद लिया पहला वैक्सीन। हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम उदिता सिंह ने लिया कोरोना का टीका। वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए लोगों से की टीका लगवाने की अपील। सुपौल में दूसरे चरण का कोरोना टीकाकरण शुरू। डीएम और एसपी ने लिया वैक्सीन। दूसरे चरण में 3100 जवानों को लगेगा टीका। शेखपुरा सदर अस्पताल में एसपी कार्तिकेय शर्मा ने लिया कोरोना का टीका। समस्तीपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारियों ने लिया टीका। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता समेत कई अधिकारियों ने लिया कोरोना का टीका। मोतिहारी में डीएम और एसपी ने कोरोना का टीका लेकर लोगों को दिया पूरी तरह सुरक्षित टीके का संदेश। बांका एसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने लगवाया कोरोना का टीका। वैशाली एसपी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। लोगों से भी टीका लगवाने की अपील। पूर्णिया में डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर ने कोरोना का टीका लेकर किया दूसरे चरण का शुभारंभ।
मुंगेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। बेटा रेफरल अस्पताल में कोरोना का टीका लेने के बाद एनडीआरएफ जवानों ने की सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील। आयुष चिकित्सकों को ऑपरेशन का अधिकार देने के विरोध में पटना के गांधी मैदान में आईएमए ने दिया धरना। सासाराम के एनएमसीएच में मेडिकल फर्स्ट ईयर की छात्र छात्राओं को सिखाया गया योग। रोहतास की डेयरी स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित। पटना एम्स में आंखों के जांच के लिए नई मशीन का निदेशक ने किया उद्घाटन। सुधा ने आज सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में किया इजाफा। किसानों को मिलेगा लाभ, करीब 2 रुपए के 40 रुपए तक की वृद्धि। पटना में गंगा के ऊपर मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य तेज। दीघा से दीदारगंज तक करीब आधा काम पूरा। नालंदा के इस्लामपुर में नीलगाय से किसान परेशान। नीलगाय ने गेहूं की फसल को किया बर्बाद। बेतिया के शिकारपुर थाना परिसर में लगे जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, कई मामलों का निपटारा। सासाराम में वाहन चेकिंग अभियान, 25 से ज्यादा गाड़ियों से जुर्माने की वसूली। गोपालगंज में 14 सूत्री मांगों के समर्थन में अभियंताओं की बैठक, केंद्रीय वेतन मांग की मांग। कगड़िया के बेलदौर में पुलिया निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, ग्रामीणों ने रोका निर्माण कार्य। हाजीपुर रेलवे स्टेशन में वेंडर सेवा बहाल नहीं होने से यात्रियों की हुई परेशानी। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। लखीसराय में हल्की बारिश और कुहासे के बाद मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार जन संवाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर में वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने किया संवाद, जल जीवन और हरियाली बचाने पर चर्चा। औरंगाबाद में रेलवे की बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह ने दी सफाई, कहा जनता की मांग पर तोड़ा बैरिकेडिंग। मुंगेर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, घटवारी के मैदान में एसपी ने न्यू पैसरा के लोगों की समस्या से हुए अवगत। मुंगेर भीमबांध स्थित सीआरपीएफ की 215वीं बटालियन की पहल, जरूरतमंद और आदिवासी ग्रामीणों के बीच किया कंबल और मच्छरदानी का वितरण। किशनगंज में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर परिवहन मित्रों ने निकाली रैली। पटना के आगमकुआं में राजकीय फार्मेसी कॉलेज में सत्र 2019-23 के छात्रों ने मनाया फ्रेशर्स पार्टी, छात्राओं ने जमकर किया धमाल। चर्चा में खूंटी जिले का गुनी गांव, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई बाधित। शिक्षक बने कॉलेज के छात्र, उठाया बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा। जमशेदपुर में लूट का जरिया बना स्वच्छता अभियान, मानगो नगर निगम में पैसों की बंदरबांट, अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक मालामाल। साहिबगंज में जून तक घर घर पहुंचेगा पानी, हाथी पार्क में बन रहा इन केवल पेयजल संकट का होगा समाधान। सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव का होगा विकास, विधायक ने गोद लिया गांव, गांव में बनेगा हॉकी स्टेडियम। पाकुड़ में पुलिस लाइन का दुमका डीआईजी ने लिया निरीक्षण, पुलिस लाइन की समस्या से हुए रूबरू, पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद पिछले 9 महीने से खाली। हजारीबाग में जल सहिया संघ ने मानदेय बढ़ाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। साहिबगंज में रक्तदान शिविर में संस्थाओं को किया गया सम्मानित, सिविल सर्जन ने संस्थाओं को अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। रांची में झमाझम बारिश के साथ पड़े ओले, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। रांची में ओलावृष्टि और बारिश का असर, मोरहाबादी मैदान में नहीं दिखी भीड़, गर्म कपड़े और कैप में दिखे युवा। गुमला में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। आज बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, बंगाल के हल्दिया में रैली के साथ करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास, पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 12,059 नए केस, 24 घंटे में 78 लोगों की मौत।